अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनाटॉमी को शुरू करेंगे। ये बुक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कंबाइंड वीडियो है। सबसे पहला पार्ट जो है वो एनाटॉमी का है, ठीक है। तो एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। अब ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर वो इंटरनल ऑर्गन भी आ सकते हैं, इसके अलावा हमारी स्किन भी आ जाती है। तो जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर जितने भी सिस्टम है उसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बात आपको वाज़ह होनी चाहिए, एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी के अंदर हम बॉडी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिल के एक हमारी बॉडी की जितनी भी स्टडी है उसको कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, अब हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि मैंने हाईलाइट की हुई है यहाँ पे, ठीक है। और फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, इनकी बॉडी के जो फंक्शन है उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब फिजियोलॉजी के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि फिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, इनके हमारी बॉडी के जो शक्ल है और फंक्शन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कंबाइन ये एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी का जो फॉर्म है, इनके स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, इसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नीचे उसकी अलग अलग जो है वो डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगेन एंड अगेन दोबारा एनाटॉमी की नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। एनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप टू इट्स पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ी पेचीदा करके डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन जो है वो इनफ है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जो ऑर्गेनिज्म एक जानदार होता है उसका जो ज़हरी स्ट्रक्चर होता है और उसके ज़हरी स्ट्रक्चर के उसके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हार्ट की बात करें तो हार्ट अकेला एक ऑर्गन है, तो अकेला ये सर्वाइव नहीं करता, इसके साथ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, इनके ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके आगे भी काम आएंगी। तो हार्ट के आगे ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हार्ट और जो उसकी ब्लड वेसल हैं, ये तमाम चीज़ों का ऑर्गेनिज्म के साथ किस किस्म का इंटरेक्शन है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन ज़्यादा आसान है, ये सिर्फ आप बस देख लें इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक MCQs आ रहा है कि जो है एनाटॉमी जो है वो किस से ड्राइव हुई है। तो पहली बात है कि ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, ठीक है। एनाटॉमी की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है। तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बनी हुई है, पहला लफ्ज़ है एना। एना मीन अप, अप मीन ऊपर, और ऊपर वाली साइड, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसका लफ्ज़ी मतलब देख रहे हैं। एना मीन अप, और टेमस या टॉमस इसका मतलब होता है कटिंग, यानी कि किसी भी बॉडी को कट आउट करके जो हम देखते हैं, ज़ाहिरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ऊपर ऊपर वाले हिस्से को या सरसरी जो इसका जायज़ा लिया जाता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी उन्होंने कहा है कि लिटरली इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को काट कर, जो बॉडी को ज़्यादातर तो है हम हमारे मतलब के पेट वाले हिस्से को काटा जाता है। और यानी कि हमारे से मुराद ये है कि किसी भी इंसान या कोई भी इंसान जिसको हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसको की बॉडी को काट कर जो है हम जो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उन ऑर्गन का मुताला एनाटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनके बॉडी को काटना, जिसको काट के हम जो एनाटॉमी का मुताला करते हैं, इससे हम डाइसेक्शन कहते हैं। मतलब ये कि अमूमन जब भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ पे बॉडी को काटा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकी बॉडी को काटने को क्या कहते हैं? डाइसेक्शन, ठीक है। अब दरमियान में एक बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। ये आप नीचे गौर करते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। इसको आपने किस तरीके से समझना है, मेरी वीडियो को आपने क्या करना है, पहले एक दो दफ़ा
खुद जिस भी टॉपिक को आप समझने लगे हैं उसको पहले आपने खुद रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने समझना शुरू करना है, तब आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इनॉटमी की आप कह लो कि फर्दर आगे क्लासिफिकेशन कह लो, या जो फर्दर क्लासिफिकेशन है मज़ीद उसको अलग अलग, क्योंकि एनाटॉमी एक छोटी सी चीज़ नहीं है, एनाटॉमी एक बड़ी फील्ड है, लेकिन उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो एनाटॉमी का एक आप कह सकते हैं कि अगर हम हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उसको अगर हम नेकेड आई से यानी कि खुली आंख से देखें तो इस एनाटॉमी की स्टडी को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी या होल एग्जामिनेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी या होल एग्जामिनेशन यानी कि किसी भी ग्रॉस कहते हैं वाजिया और फाश यानी कि जो बिल्कुल आया हो, ठीक है, वाजिया हो, ठीक है। तो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, नेकेड आई से जो भी करते हैं उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम एनाटॉमी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करें तो उसमें आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो हम सेल की स्टडी करते हैं। अब सेल क्या होता है, सेल मैं यहाँ पे बताता चलूँ। सेल जो है जो भी जानदार हैं उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी और बेसिक चीज़ है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेलुलर लेवल पर एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ट के सेल कैसे होते हैं, ब्रेन के सेल कैसे होते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टिश्यू के लेवल, अब टिश्यू का लेवल जो होता है वो सेल से बड़ा होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अगर कोई भी जिस्म का छोटा सा हिस्सा ले लें, यानी कि मांस जो हमारी बॉडी के ऊपर मांस होता है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें, वहाँ पर बहुत सारे सेल होंगे, या ब्रेन का छोटा सा हिस्सा ले लें तो उसे हम टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाएं उस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये आगे भी हमारे बुक के अंदर आएगा, वहाँ पे हम मज़ीद इसकी डिटेल को देखेंगे। तो अगर स्टडी ऑफ सेल हो यानी कि एनाटॉमी को हम सेलुलर लेवल पर स्टडी कर लें तो कर रहे हों तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर हम टिश्यू के लेवल पर यानी कि जो टिश्यू होते हैं यानी कि कम्बिनेशन ऑफ सेल, उस लेवल पर अगर हम डिस्कस कर रहे हो, उस लेवल पर स्टडी कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब और जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इंसानों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। यानी कि बच्चा जो होता है सबसे पहले वो एम्ब्रियो होता है, बच्चा किस तरीके से माँ के पेट में किस तरीके से बढ़ता है, फिर उसके बाद जब वो दुनिया के अंदर आता है तो उसकी किस किस लेवल पे डेवलपमेंट होती है, वो पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस को जो डिस्कस करते हैं वो होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। अब एक ही ब्रांच के अंदर सारी चीज़ों को कंबाइन स्टडी करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है किसी चीज़ का तो उसको फिर हम फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अलग अलग ब्रांच के लिहाज से, अलग अलग टॉपिक के लिहाज से हम उसको स्टडी कर सकें। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर हम जो इंसान की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है कि स्टडी ऑफ डिजीज़ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि अगर किसी इंसान की किडनी ख़राब हो गई है, किसी इंसान का लंग्स ख़राब हो गया, हार्ट का कोई मसला अगर बन गया है, तो ये एक जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिजीज़ हो जाता है। इनके डिजीज़ बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर जो कि बीमार हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब वो क्यों हुआ, उसके पीछे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ये कौन सी वजह है, ये तमाम चीज़ें उस पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नीचे एक और डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो ये है कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब यहाँ पे जो एनाटॉमी की डेफिनेशन, अब यहाँ पे 3 डेफिनेशन होंगे। सबसे ऊपर सिंपल बताया गया था कि ये स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो बताया गया था उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं और उसका आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको एनाटॉमी कहता है। अब ये तीसरी दफ़ा बता रहे हैं कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया। ये सिर्फ ये नहीं कि इंसानों की एनाटॉमी होती है, इसके अलावा जानवरों की भी एनाटॉमी होती है। अलग इंसान भी एनिमल के अंदर ही आते हैं, लेकिन
और किस्म के जो जानवर हैं उसकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है। जैसे कि जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं, चौपाए होते हैं 4 पाँव पे चलने वाले, उनकी एनाटॉमी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स की अलग एनाटॉमी होती है, ठीक है। तो जितनी भी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं जानदारों के, उसको हम एनाटॉमी के अंदर डील करते हैं। तो अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से एक किस्म का हौसला मिलता है और हमें ये मालूम होता है कि किस लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और अपनी कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।